ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। मैं आपको इस चैप्टर से टॉप 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो हर बार परीक्षा में डाटा बदल कर किसी न किसी तरह से पूछा जा रहा है और इस बार भी इन्हीं प्रश्नों के आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या आज का, कि बार बार घटाने की विधि से 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब जब भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें विषम संख्याओं को घटाना पड़ता है, जैसे 1, 3, 5, 7 से बारी बारी से घटाते हैं। तो हम लोग घटाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 196 लिखेंगे और इसमें से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा 195। उसके बाद फिर 195 में घटाएंगे कितना, 1 के बाद 3 विषम संख्या है तो 3 को घटाएंगे तो बचेगा 192। फिर यहाँ 192 लिखेंगे और 192 में से घटाएंगे 3 के बाद 5 विषम संख्या है तो 5 को घटाएंगे, कितना आएगा 187। फिर 187 में से विषम संख्या 5 के बाद 7 आएगा तो 7 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ 180। फिर 180 में से विषम संख्या 7 दूर 9 को घटाएंगे, बचेगा क्या 171। फिर 171 में से एक विषम संख्या 9 के बाद 11 को घटाएंगे तो बचेगा 160। फिर 160 में से विषम संख्या हम लोग 11 दूर 13 को घटाएंगे तो बचेगा 10 में 3 गया 7, 5 में से गया 4, 147। फिर 147 में से विषम संख्या 13 के बाद 15 आता है, 15 को घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 4 में से गया 3, 132। फिर 132 में से विषम संख्या 15 के बाद 17 को घटाएंगे, बच्चे क्या 12 में 7 गया 5, 2, 12 में से 1 गया 115। फिर 115 में से हम विषम संख्या 19 को घटाएंगे, बच्चे क्या 15 में से 9 गया 6, 0 आया और 10 में से जाएगा 9, 96। फिर 96 आया, फिर 96 में से हम लोग घटाएंगे 19 के बाद विषम संख्या 21, 21 को घटाएंगे, 6 में से गया 5 और 9 में से 2 गया 7। अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब फिर कितना 75, 75 में से विषम संख्या क्या बढ़ा के 21 के बाद 23 आता है तो 5 में से 3 गया 2 और 7 में 2 गया 5। फिर यहाँ पे 52 में से विषम संख्या 23 के बाद क्या आ जाएगा 25, 25 को घटाएंगे तो बच्चे क्या 5, 2 से 5 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7 और 4 में 2 जाएगा 2। फिर यहाँ 27 बचा और 27 में से 25 के बाद विषम संख्या 27 को घटा देंगे तो 0। और जहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा मतलब हमारा यही वर्गमूल है। हम लोग काउंट कर लें कितना बार काउंट हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हम लोग अंत में क्या लिखेंगे, अतः वर्गमूल बराबर 14, यही आंसर है। जहां 0 आएगा वहीं पे हमारा खत्म हो जाना है और गिन करके लिख देना, जितना बार घटाना है जितना बार घटाएंगे वही हमारा वर्गमूल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब 1764 का हमको वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सबसे पहले देखना है किससे भाग लगेगा। तो 2 से भाग लग रहा है, 4 है एक अंक, अंतिम अंक 4 है तो 2 से भाग लगेगा ही लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से गुना करें कितना को 1764 आएगा, करते भाग लगेगा 2 8 16, 17 में से 16 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ 2 8 16, 2 दूनी के 4, 882। फिर उसके बाद इसके आगे भी भाग लगेगा, 2 को भाग देंगे फिर कितना है, फिर 2 से भाग लग रहा है तो 2 से गुना करके फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और फिर यहाँ पे 2 गुना 2 गुना अभी कितना है 441, 400 से कितना का स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है, 21 गुना 21। फिर 21 21 से भाग लगेगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 70 21 आता है, फिर गुना करेंगे 7 गुना 3 70 21 आता है। उसके बाद जो जो जोड़ा है वो जोड़ो के एक जगह रख सकते हैं। तो 2 कितना बार है, 2 के पावर 2 गुना 7 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, इतना जोड़ा हमारे पास आ गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे जो जो जोड़ा है उसको एक बार लिख लेंगे, तो 2 2 बार है तो 2 हम लिख लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद 7 2 बार है तो 1 7 लिख लेंगे, फिर 3 2 बार है तो 3 लिख देंगे, इसको गुना करके लिख देंगे 2 7 14 42, यही हमारा आंसर निकल के आएगा 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2800 में भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। 2800 नंबर है हमारे पास, 2800 को हम लोग फिर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे वैसे इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर हम 28 को 100 से गुना करेंगे तो बात वही है, 2800 ही आएगा। फिर 28 को देखते हैं 4 गुना 7 भी लिख सकते हैं और गुना 100 है तो 10 गुना 10 भी लिख सकते हैं। अब 4 है तो 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी के 4, 2 के स्क्वायर मतलब 2 बार 2 को 2 बार गुना कर रहे हैं, 2 गुना 2, तो इसलिए हम 2 के पावर 2 कर दिए, गुना 7 कर दिए, पावर कुछ नहीं है तो 1 है, गुना 10 2 बार है तो 10 के पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ आ गया और जिसका जोड़ा बन गया मतलब 2 है तो जोड़ा में है तो जोड़ा में तो पूर्ण बनाएगा और जो अकेला रह गया उसको एक और जोड़ा बनाने की चाहिए, तो हम लोग अंत में लिखेंगे अतः 7 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगा, यही हमारा सिंपल आंसर निकल करके आ गया इससे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कि 1024 पौधों को इस प्रकार लगाया जाए कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल है, इस पंक्ति में 4 पौधा है तो इस पंक्ति में 4 ही होना चाहिए और इस पंक्ति में 4 होना चाहिए, इस पंक्ति में भी 4 होना चाहिए। तो देखा जाता है वर्ग बन गया मतलब स्क्वायर बन गया।
तो हम लोगों को इस तरह से गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बना के निकाल देना है इसका। तो 1024 का जैसे गुणनखंड विधि से बनाते थे वैसे हम लोग बनाएंगे 1024 को। देखेंगे पैसा वसूले 2 से कर लेते हैं, 2 से गुना करेंगे, 2 पच्चे 10, 2 कम 2, 2 दूनी के 4, फिर गुना करेंगे 2 से, फिर 2 से भाग देंगे इसको, 2 दूनी के 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से, फिर 2 और फिर 4 से भाग देंगे इस बार, 4 छक्का 24, 4 चौके 16। अब इसके बाद हम लोग को सिंपल जोड़ा बना देना और एक जोड़ा के नीचे लिख देना है। तो 2 2 बार हो गया तो 2 के पावर 2 यहाँ लिख देंगे, फिर 4 एक बार है तो इसका भी 2 के पावर 2 लिख देंगे। अब 8 है, 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3, इसको भी जोड़ा बनाना है। तो देखिए 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 2 के पावर 2 लिख देते हैं, एक 2 अलग कर देते हैं इसमें से, फिर यहाँ पे 2 के पावर 2 करके 2 एक अलग कर देते हैं। फिर यहाँ देखिए जोड़ा बनाइए, 2 के पावर 2 यहाँ भी हो गया, 2 के पावर 2 वहाँ भी हो गया, फिर 2 के पावर 2 यहाँ भी हो गया, फिर 2 के पावर 2 यहाँ भी हो गया, और ये 2 एक मिलकर एक साथ हो जाएगा तो 2 के पावर 2 यहाँ भी हो जाएगा। और कितना बचा टोटल? 2 है तो एक को लिखेंगे, एक को छोड़ देंगे, तो बारी बारी से लिख देते हैं। तो यहाँ से 1 2 ले लिए, फिर इसका 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 1 2 ले लिए। कितना हुआ? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी के 32। टोटल 32 पंक्तियां हमारे पास होंगी टोटल। ये आंसर सिंपल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक किसान 125 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत की सिंचाई करना चाहता है, उसे कितने क्षेत्रफल में सिंचाई करनी होगी? मतलब वर्गाकार खेत है जो मैंने यहाँ बना रखा है और इसकी एक भुजा की लंबाई 125 मीटर है, मीटर में है। तो वर्ग का सभी भुजा बराबर ही होते हैं, तो बराबर जब होते हैं सबके सब भुजा तो इसको हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंपल है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग यानी चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा का होल स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल में दिया हुआ है तो भुजा कितना है इसका 125, तो हम लोग 125 का स्क्वायर करेंगे। 125 का स्क्वायर मतलब कि 125 को 125 से गुना करेंगे। अब इसका गुना करने का सिंपल रहेगा, 5 का है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और 12 है 12 तो 12 को 13 से गुना करके लिख दीजिए। एक अंक है 12 तो एक अंक बढ़ा के इसको गुना करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। 13 26 को 6 हासिल 2, 13 2 2 15, 156 मीटर स्क्वायर। हम लोग अंत में लिखेंगे अतः 15,625 मीटर स्क्वायर में सिंचाई करना होगा। यही हमारा आंसर सिंपल। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में है मेरे तरफ से कि आपको 25 का स्क्वायर निकालना है और 35 का निकालना है और 55 का स्क्वायर निकाल के आना है। क्या होगा ये आप हमें जरूर बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। जिस तरह से मैंने बताया है पीछे स्क्वायर निकालना है वैसे ही करना है, सेम टू सेम, ये आपके होमवर्क में है।